किया है? गलत क्या किया ये बताओ। अपने पर्सनल के लिए यूज के लिए कोई बंदा कोई चीज लेके आए वो भी अलाउड नहीं है। सिम डाल के अपना इंडिया का सिम डाल के मैं चलाऊंगा इसको और साथ में लेके जाऊंगा। फिर क्यों दूं मैं अपनी पर्सनल? ऐसे तो मैं अपने कपड़े भी लेके आऊँ, जीन लेके आऊँ, सब कुछ वो भी 10,000 से ऊपर की है। तो दोस्तों इस न्यूज को, इस अपडेट को बिल्कुल मजाक में नहीं लेना, क्योंकि जब आपके साथ इस तरह का घटना घटेगा उस टाइम समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है। इस न्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों तक इस तरह का अपडेट पहुंचे, क्योंकि जो बेचारे 1 साल 2 साल 3 साल के बाद गल्फ कंट्री से आते हैं और सोचते हैं, या फिर आप किसी भी कंट्री से इंडिया आते हो, कामगार हो, और यहाँ आने के बाद पता चलता है कि आपके साथ एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम हो गया और ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से आपकी गिरफ्तारी हो गई। इस अपडेट को ध्यान से सुना और लोगों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। और जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि 90% लोग ये चीज़ लेकर आते ही आते हैं। यानी जितने भी बाहर कंट्री में रहते हैं, आप यूरोपियन कंट्री में रह रहे हो या फिर खाड़ी के किसी देश में रह रहे हो, 100 में से 90% लोग ये सामान लेकर आते ही आते हैं। अब एयरपोर्ट पर छोड़ा नहीं जाएगा और लाखों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 1-2 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लाखों लोग, सबसे ज़्यादा जो गिरफ्तारी हुई है इसी कारण से गिरफ्तारी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। तो इस अपडेट में बताया गया, इस खबर में बताया गया, जैसे स्टार्टिंग के क्लिप में भी मैंने आपको दिखाया कि जब से गवर्नमेंट ने 25,000 रुपये का लिमिट को बढ़ा दिया है, यानी पहले कोई भी सामान का जो लिमिट है वो 50,000 रुपये तक था। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, गोल्ड है या कोई भी मोबाइल है, अगर आप 50,000 रुपये के अंदर तक का लेकर आते थे कोई भी नए प्रोडक्ट, तो उस पर आपको टैक्स नहीं लगता था। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसे 25,000 और कर दिया, यानी 75,000 कर दिया। तब से एयरपोर्ट पर उन लोगों को इतनी भारी चेकिंग का आदेश दिया गया है कि आप सोच नहीं सकते हो। अब लोग जानते हैं कि लिमिट ये सिर्फ दिखावा था, यानी लिमिट तो ये 50,000 रुपये, लेकिन उसके बावजूद लोग थोड़ा महंगे फ़ोन लेकर यूज फॉर्म में आ जाते थे, गोल्ड लेकर आ जाते थे, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान जो कैमरा है या फिर टीवी है वगैरह लेकर आ जाते थे। तो एयरपोर्ट पर उतना चेक नहीं होता था। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने ये 25,000 रुपये का बढ़ा दिया है, उससे अब ज़्यादा चेकिंग हो रही है। इतना चेकिंग हो रही है कि इसका कोई हिसाब नहीं। अब लोगों को 2-2 घंटा 3-3 घंटा वहाँ पे बैठाया जाता है, उससे पूछताछ किया जाता है, और अगर वो इसमें नहीं मतलब सही से जवाब दे पाते हैं किस कारण से लेकर आए हैं, तो उनको बोला जाता है कि ये सारे सामान का जो टैक्स है वो पे करो, और नहीं तो आपका सामान यहाँ पे ही जब्त कर लिया जाएगा। अगर आपको दोबारा ये सामान चाहिए तो पहले आप घर जाओ, घर से पैसे लेकर आओ या फिर घर से पैसे मंगाओ, उसके बाद ही आप एयरपोर्ट से बाहर ये सामान लेकर जा सकते हो। तो कहने का मतलब है कि अभी इस तरह का बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है। आप भी अगर ट्रैवल करते हो तो इस चीज़ को ध्यान दें और पहले के मुकाबले अब स्ट्रिक्ट हो जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले सोचते थे कि अब तो 75,000 यानी 25,000 का सामान का लिमिट बढ़ गया तो थोड़ा मैं ज़्यादा लेकर जाऊंगा तो मुझे जाने दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ दिखावा के लिए 25,000 बढ़ाया गया है। और भी मतलब इस पर स्ट्रिक्ट कानून बना दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से। तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि बेचारे 2 साल 3 साल के बाद बाहर कंट्री से यहाँ पे आते हैं और अपने फैमिली बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सामान, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आते ही आते हैं, और पता चलता है उनका ये चाहत होता है कि जल्दी से जल्दी मैं घर पहुंचूं, लेकिन मालूम चलता है कि एयरपोर्ट पर 2 घंटा 3 घंटा 4-4 घंटा बैठा दिया जाता है वहां पे, और ज़्यादा कोई अगर इसका विरोध करता है तो उसकी गिरफ्तारी भी होती है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और 1-2 नहीं लाखों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और मैं जैसा बताया 90% ये लेकर लोग आते ही आते हैं। इसका विरोध करोगे तो 100% कि आपको जेल में जाना ही जाना है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान से सुना, जो मैं अपडेट आपको बताने वाला हूँ, जो खबर बताने वाला हूँ। आज फिर एक घटना घटा है मुंबई एयरपोर्ट पर। आज एक घटना घटा है, दुबई से आने वाले एक शख्स को, 2 शख्स को गिरफ्तार किया है बेसिकली। और ये लोग क्या कर रहे थे, बाहर कंट्री से, जैसे दुबई से जो भी आता है तो आपको पता है कि उन पर निगाह रखा जाता है कि ये कहीं गोल्ड तो लेकर आ नहीं रहा है। तो ये शख्स क्या किया था कि टॉयलेट का यूज किया था, यानी जो फ्लाइट के अंदर टॉयलेट था उसका इस्तेमाल किया था। ये लोग 4-5 ऐसे गोला राउंड बनाकर उसमें टेप मारकर ये लोग वहाँ पे टॉयलेट में कहीं छुपा कर रखा था। फिर सोचा था कि जैसे ही सारे यात्री बाहर आएंगे तो फिर मैं वहाँ से वापस ले लूँगा। लेकिन जैसा आपको पता है कि क्रू मेंबर को ट्रेनिंग दिया जाता है, कुछ ऐसा हरकत अगर कोई पैसेंजर करता है तो कस्टम ऑफिसर को या इमिग्रेशन टीम को वो पायलट ही डायरेक्ट उनको मैसेज पहुँचा देता है।
जिनसे जो जुड़ा हुआ मामला है और जुड़े हुए मामले को अच्छे तरीके से, क्योंकि इस तरह का जो भी डाउट किया जाता है, शक किया जाता है, उसके आधार पर गिरफ्तारी होती है। तो इन लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और लगभग 95 लाख रुपए का ये गोल्ड था, यानी 24 कैरेट का गोल्ड था। और ये लोग बाहर कंट्री से बेसिकली दुबई से लेकर आ रहे थे और इनमें कौन कौन लोग शामिल है इनसे पूछताछ किया जाएगा और उनको भी अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। और ये सारे जो सामान है वो जब्त कर लिया गया है और सरकारी खजानों में डाल दिया गया है। अब रह गया जो है कि बहुत सारे भारतीय लेकर आते ही आते हैं, जैसे मैं बताया 90% लेकर आते हैं और यही कारण है कि लाखों लोग, सबसे ज़्यादा जो गिरफ्तारी हुई है, गवर्नमेंट का डेटा खुद बोलता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी खुद बोलता है कि सबसे ज़्यादा जो गिरफ्तारी हुई है अभी तक वो सिर्फ गोल्ड के वजह से ही, वो भी टैक्स चोरी के चलते, यानी टैक्स की चोरी के कारण ये लोग लेकर आते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि 50,000 से ऊपर के गोल्ड अगर लेकर आओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स की चोरी करते हुए, यानी टैक्स की चोरी बचाना वो चाहते हैं। इस वजह से अब तक सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी हुई है एयरपोर्ट पर सिर्फ गोल्ड के वजह से। और ये कारण आपको समझना पड़ेगा, अगर कोई भी ज्वेलरी फॉर्म में अगर आप लेकर आते हो 50,000 तक के नीचे, तो आपको यानी 75,000 तक का नीचे का गोल्ड, अभी 25,000 बढ़ा दिया है, तब तो आपको छूट है। लेकिन अगर आप कॉइन लेकर आते हो, बिस्किट लेकर आते हो, 24 कैरेट का अगर 1 ग्राम भी गोल्ड लेकर आते हो तो उसका टैक्स आपको देना पड़ेगा एयरपोर्ट पर। नहीं दोगे, सारे सामान जब्त कर लिया जाएगा, ये सरकारी खजाने में डाल दिया जाएगा। तो इस रूल को, इस नियम को समझ लेना, लोगों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी जानकारी मिले। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।